नमस्कार दोस्तों। आज मेरे साथ एसएम एसोसिएट से एडवोकेट शरण मेहता जी हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू विकास जी। सर, मैं आज आपसे एक बहुत गहरी बात जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ हाँ जी। कि आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जिनकी डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद जो उनके वारिश होते हैं, वो आपस में लड़ाइयाँ करते हाँ रहते हैं। जी। तो मैंने कहीं सुना है कि क्यों ना उसको विल कर दिया जाए हाँ जी। ताकि आगे ये डिस्प्यूट ना हो। तो मुझे ज़रा डिटेल में बताएँ सर हाँ कि जी। विल क्या होता है और ये कैसे काम करता है और नहीं कराने के क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं? ये विकास जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा थैंक यू। लगा। और ये आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया आज कि विल क्या है। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा-सा पहले बता देता हूँ कि ये कहाँ से विल आ रहा है। ये इंडियन सक्सेशन एक्ट करके एक हमारा लॉ है, उसमें आता है। काफ़ी बार परिवारों में ऐसा होता है कि सारे फाइनेंशियल डिसीजंस एक इंसान ले रहा होता हाँ है जी, हाँ जी। और बाकी सब उस पे डिपेंडेंट होते हैं, जो और सारी फाइनेंशियल चीज़ें सिर्फ़ एक इंसान को पता होती हैं और वो उन्होंने कभी फाइल बना के कहीं अंदर रख दी होती है कि ये सब है। अगर कल को कुछ भी हो जाता है उनके जाने के बाद, काफ़ी बार मैं भी ये देखता हूँ कि फैमिलीज़ को पता ही नहीं होता कि उनके पास क्या है, क्या और वो कैसे मैनेज करें, क्योंकि अभी तक तो सब डिसीजन वही लेते आ रहे थे। अब सडनली जब उनको लेना पड़ेगा तो कैसे होगा? तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इंडियन सक्सेशन एक्ट में 2 तरह से सक्सेशन होता है आपका किसी के जाने के बाद। एक होता है इंटरस्टेट सक्सेशन, जिसमें विकास जी ये होता है कि आपने कुछ भी नहीं करा और सडनली कुछ हो गया आपको, तो आपकी फैमिली को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपके जो एसेट्स होते हैं आज हमारे पास मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स होते हैं। इमूवेबल हो गए आपकी प्रॉपर्टी, मूवेबल एसेट्स में हो गया आपका कैश, गोल्ड, ये तो चलो जल्दी से ट्रांसफर हो सकता है। पर आपके जो शेयर सर्टिफिकेट्स, बैंक अकाउंट, अब यहाँ पे दिक्कत आती है। आजकल कैश वगैरह लोग कम रखते हैं, सब बैंक अकाउंट में रखते हैं और बैंक आपसे मांगेंगे डॉक्यूमेंट्स। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या है? वो आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, सक्सेशन सर्टिफिकेट मांग सकता है बैंक आपसे, लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मांग सकता है, आपसे लीगल एयर सर्टिफिकेट मांग सकता है। और अगर इसमें आपके जैसे ज्यादा लीगल एयर्स हो गए और किसी की आपस में ना बनती हो, तो 4 से 5 साल नहीं तो 10 साल भी लग सकते हैं कोर्ट में आपको अपना ही बैंक लॉकर लेने में। चाहे आपके हो सकता है आपने इंटेंट किया हो कि मैं इनको देना चाहता हूँ, बट बाकी लोग जो रिश्तेदार हैं वो थोड़ा आपसे जेलस हो या किसी भी रीजन की वजह से वो नहीं चाहते कि आपको मिले, तो आपके जाने के बाद उनको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। विल है क्या और क्यों, कैसे हम इफेक्टिव विल बना सकते हैं? कि विल जो होती है आप कब कर सकते हैं? 18 साल से ऊपर के होने चाहिए आप। विल हमेशा राइटिंग में होनी चाहिए विकास जी। हम बहुत बार बोलते हैं अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में कि मैं तो इसको सब देना चाहता हूँ या मेरे बाद यही अगला वारिस है, बट वो ओरली बोलने से और लिखित में होने से बहुत फर्क है। विल को आपको रजिस्टर कराना पड़ता है और आपको विल में डिक्लेरेशन डालनी पड़ती है कि आप जो है साउंड माइंड के हैं। अगर आप यंग एज में कराएं या हेल्दी एज में कराएं तो वो बेटर रहता है। और विल को रजिस्टर कराना सबसे जरूरी है। उसमें 2 विटनेस के साइन होने चाहिए और वो विटनेस वो नहीं होने चाहिए जिनको आप अपना सब दे रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट विटनेस होने चाहिए। ये आगे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए विल कराने के लिए विकास जी हमेशा कभी भी खुद नहीं करना चाहिए, एक किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट करिए। आपका आज का जो छोटा मोटा खर्चा है विल कराने में, वो आगे आपकी फैमिली को बहुत टाइम और पैसा बचा देगा और उनको दिक्कतों से बचा देगा, क्योंकि जब किसी के जाने के बाद जो फैमिली का डिस्ट्रेस होता है वो फैमिली ही जानती है कि कैसे होता है। और उस टाइम पे अगर एडिशनल ये बर्डन आ जाए कि मेरे को ये भी मैनेज करना है, वो भी करना है, वो कहाँ रख गए थे, वो फाइल कहाँ है, तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो विल में आप एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। जो एक सर छोटा-सा और क्वेश्चन हाँ बनता जी। है कि आज सपोज़ कीजिए मुझे अपने बेटे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हाँ है जी। और मैंने अपने बेटे के नाम विल कर दिया। विल कर दी। लेकिन कल को उसकी मैरिज हो जाती है और बहू के साथ मेरा बहुत अच्छा नहीं बन पाता हाँ है और फैमिली में बहुत डिस्प्यूट हो जाता है। तो कल को बेटा मेरे अनुसार नहीं चलता है। हाँ जी। आपने देखा होगा हाँ जी। कि अभी रेमंड्स हाँ वाले जी। केस में रेमंड्स। विजय पद सिंघानिया में, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ये बहुत अच्छा सवाल है विकास जी। तो विकास जी इसमें जैसे होता है कि विल आप जो है अपनी रिवोक कर सकते हैं, आप अपनी विल अपडेट कर सकते हैं। विल करने का ये बहुत बेनिफिट है। अगर आप विल नहीं करते तो बाय लॉ, बाय डिफेक्ट आपके बेटे के पास जाएगा, या जैसे सिंघानिया साहब ने अगर विल ना करी होती तो उनके बेटे का सब मिलता। बट अगर आप किसी को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो विल आपको ये ऑप्शन देता है। आपने अगर पहले कोई विल करी हुई है
पर आपको बाद में लगता है सर्कमस्टेंस चेंज हो गए, या कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत यंग एज में भी कोई कोई लोग विल कर देते हैं और आगे जाके उनके और बच्चे हो जाते हैं, तो आप हमेशा विल को अपडेट करते हैं और जो आपकी लास्ट विल होती है वही वैलिड होती है। तो आप जब भी रजिस्टर कराने जाएंगे आप अपनी हमेशा लास्ट विल को रजिस्टर कराएंगे और जो पहले वाली है वो सब आप रिवोक कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे एक चीज सर और बताएं, हाँ कोई आदमी बिल को चैलेंज कर सकता है क्या? सपोज कीजिए कि मैंने सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी, हाँ जी, कल को अगर मेरी बेटी आती है, वो कहती है कि मेरे भी पिता थे, हाँ जी। तो इसमें मुझे भी हिस्सा चाहिए, तो क्या वो उस बिल को चैलेंज कर सकती हैं? बिल्कुल। अब विकास जी, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया है। अगर आप विल नहीं करते तो उस सिनेरियो में एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। बाय लॉ आज हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर 2005 में अमेंडमेंट आया था, बेटा और बेटी को इक्वल हिस्सा मिलना होता है। तो अगर विल नहीं है तो दोनों का 50-50 होगा। बट किसी भी रीजन से आपने किसी एक बच्चे को देना है और किसी एक को एक्सक्लूड करना है, तो आप विल से ये कर सकते हैं। अगर आपने विल अनरजिस्टर्ड नहीं कराई, अनरजिस्टर्ड विल है और आपके विटनेसेस नहीं है, तो वो इजीली चैलेंज कर सकते हैं। पर अगर आपकी विल रजिस्टर्ड है, आपकी विल अच्छे से ड्राफ्टेड है, उसमें सारे लीगल पॉइंट्स कवर्ड हैं जो चाहिए होते हैं, उसमें आपने 2 विटनेसेस का ध्यान रखा है, उसको रजिस्टर करा के आपके जो आगे जो भी जिसको भी मिल रहा है उसने अगर प्रोबेट ले लिया, तो वो विल चैलेंज होना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर वो आपने किसी प्रोफेशनल से कराया हुआ है तो वहां आपको वो सेफगार्ड मिल जाता है, तो बहुत इसलिए ये बढ़िया, बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। तो मतलब आपकी बातों से मुझे लगता है कि विल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हर आदमी को अपना विल जरूर करना चाहिए, ताकि कल को आगे कोई डिस्प्यूट ना हो। बिल्कुल विकास जी, ये मैं मानता हूँ। अभी तक हमारे जो सोच थी वो ये थी कि सिर्फ बूढ़े लोग या बहुत अमीर लोग ही विल करते हैं, ये हमारे लिए तो है नहीं। बट मैं ये मिसकंसेप्शन दूर करना चाहूंगा। विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर कॉमन इंसान जिसने आगे प्लानिंग करी है और जो चाहता है कि आगे उसकी फैमिली को प्रॉब्लम ना हो, ये विल आपका एकदम लाइफ इंश्योरेंस लेने जैसी बात हो गई। तो वो करना चाहिए और बिल्कुल ये आपको जब लॉ आपको प्रोटेक्शन दे रहा है और आपकी प्लानिंग में हेल्प कर रहा है, तो आप उस चीज का क्यों नहीं फायदा उठाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत 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 धन्यवाद सर आपका। हाँ जी। आपने विल के बारे में इतना बहुत अच्छा जानकारी दी। आशा करता हूं कि ये ऐसे लीगल एस्पेक्ट्स पे हम आगे भी बात करते रहेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू विकास जी।